तो हेलो दोस्तों, स्मार्टली इन्फो चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रॉबिन शर्मा की एक बेस्ट सेलर बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी के बारे में, जिसकी अब तक 2 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको पूरी बुक समरी समझ में आएगी। इस बुक में रॉबिन शर्मा ने हमें जूलियन मैंटल के बारे में बताया है, जो कि एक सक्सेसफुल लॉयर होता है। उसके पास अपना खुद का प्राइवेट जेट, एक आलीशान मैंशन और एक फरारी होती है, पर वो और पैसा कमाना चाहता था, इसलिए वो दिन में 18 घंटे काम करता था। इसलिए वो अपने घर वालों को समय नहीं दे पाता था। इसकी वजह से उसका डिवोर्स हो गया और वो अकेले रहने लगा। इसलिए वो 53 की उम्र में ही 80 साल के बुजुर्ग की तरह दिखता था। पर एक दिन उसे भरे कोर्ट में केस लड़ते वक्त दिल का दौरा पड़ा और वह फ्लोर पर गिर गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल में लाया जाता है। वह बच तो गया, पर डॉक्टर ने उसकी हालत देखकर उससे कहा कि ये सब ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम और जीना चाहते हो तो तुम्हें अपने स्ट्रेसफुल काम को छोड़ना होगा। जूलियन अपनी खुद की जिंदगी का केस हार गया था, पर धीरे धीरे उसे उसकी गलतियां समझ आने लगी। उसने अपना प्राइवेट जेट, अपना आलीशान मैंशन, अपनी पसंदीदा लाल फरारी बेच दी। वो एक बिलियनियर था। उसने अपने सारे पैसे डोनेट कर दिए और अपने लाइफ के पर्पस को समझने के लिए वो भारत के हिमालय के गांव सिवाना में चला गया, जहां योगी और साधु रहते थे। वहां पर वो मिला योगी रमन से, जो 100 साल से भी ज्यादा बूढ़े होने पर भी युवा दिखते थे। योगी रमन जूलियन से मिले और उसकी डेडिकेशन देखकर उन्होंने जूलियन को सिवाना सिस्टम के 7 प्रिंसिपल्स सिखाने का वादा किया। और ये 7 प्रिंसिपल्स जूलियन को योगी रमन ने एक कहानी के माध्यम से सिखाने का तय किया। उन्होंने उसे कहानी बताना शुरू कर दिया। इमेजिन करो कि तुम एक समुंदर के नजदीक एक सुंदर से बगीचे में हो, जो रंग बिरंगी फूलों और पेड़ों से भरा हुआ है। तभी तुम देखते हो कि उस बगीचे में एक लाइट हाउस है, और एकदम से उस लाइट हाउस से एक भारी भरकम सा सुमो पहलवान बाहर आता है, और उस सुमो पहलवान ने वायर सी बंदी एक लाल लंगोट पहनी हुई है। बगीचे में इधर उधर देखते हुए उस सुमो पहलवान को एक वॉच दिखती है, जिस पर वो पैर रखकर फिसल जाता है और बेहोश हो जाता है। पर थोड़ी ही देर बाद वह आसपास के फूलों के सुगंध से उड़ जाता है और अपने आसपास देखने लगता है। तभी उसे झाड़ियों में से एक छोटे छोटे हीरों से बना हुआ एक रास्ता दिखता है। बिना वक्त गवाए वो उस रास्ते से चला जाता है और वो तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाता है। यहीं पर कहानी खत्म हो गई। दोस्तों, आपकी तरह ही जूलियन को भी ये कहानी समझ में नहीं आई, तो वो योगी रमन से कहता है कि ये किस तरह का मजाक है, इस कहानी में कोई सेंस ही नहीं। तो योगी रमन जूलियन से कहते हैं कि ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है। इस कहानी का हर एक एलिमेंट हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट वर्चू है, और जो अगर समझ में आए तो इसमें लाइफ के सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। और एक एक करके योगी रमन जूलियन को सारे 7 वर्चूज समझाना शुरू करते हैं। फर्स्ट, द गार्डन। तो गार्डन रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे माइंड को। अगर इस गार्डन में कोई गंदगी फैला दे तो ये गार्डन गंदा हो जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। उसी तरह अगर तुम्हारा मन भी टेंशन और यूजलेस थॉट से भरा हो, तुम्हारा दिमाग किसी काम का नहीं रहेगा और तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हें एक माली की तरह बनना होगा, जो कभी भी बगीचे की सफाई करता रहता है। इसी तरह तुम्हें अपने दिमाग में गंदी और यूजलेस बातें नहीं घुसने देनी है। सेकेंड, द लाइट हाउस। इस कहानी में दूसरी चीज थी लाइट हाउस। लाइट हाउस का काम होता है रात के अंधेरे में समुद्र में जहाजों को रास्ता दिखाना। अगर लाइट हाउस नहीं होगा तो कोई भी जहाज अंधेरे में रास्ता भटक जाएगा। इसलिए लाइट हाउस रिप्रेजेंट करता है पर्पस ऑफ लाइफ को। अगर तुम्हें अपने लाइफ का पर्पस ही पता नहीं होगा तो तुम अपनी जिंदगी में भटक जाओगे और तुम्हारे लाइफ में परेशानियों का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक विजन या पर्पस होगा तो तुम्हारा फोकस इधर उधर ना जाते हुए सीधे उस पर्पस या विजन पूरा करने में लगेगा और तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। इसलिए हर एक आदमी को अपने लाइफ में पर्पस को ढूंढना होगा। थर्ड, द सुमो रेसलर। इस कहानी में हमें एक सुमो रेसलर भी दिखा था, जो एक जापानीज फिलॉसफी नामक काइजन को रिप्रेजेंट करता है, जिसका मतलब है अनस्टॉपेबल इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस करना।
किसी भी काम को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए निरंतर परिश्रम और अनुशासन की जरूरत होती है। उस सुमो रेसलर ने भी ऐसे ही मेहनत करके और डाइट फॉलो करके अपनी बॉडी बनाई। ऐसे ही तुम्हें भी अपने आप को बेहतर बनाना होगा। धीरे धीरे अपनी जिंदगी में इम्प्रूवमेंट्स लानी होगी। छोटे छोटे कामों को हर दिन करने से तुम अपने लाइफ में बड़ा चेंज ला सकते हो। पर थोड़े लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं होता नई चीजों को करने के लिए। योगी रमन कहते हैं कि वो लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें गाड़ी तो चलाना होता है पर पेट्रोल भरने का उनके पास समय नहीं होता। इस तरह के लोग अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। फोर्थ, द रेड केबल। उस सुमो पहलवान ने एक पतली सी लंगोट पहन रखी थी जो उसकी कमर पे एक रस्सी से बंधी हुई थी। रस्सी के पतले पतले तार कमजोर होते हैं, पर जब बहुत सारे तारों को एक साथ जोड़ा जाता है तब ये बड़े मजबूत हो जाते हैं। डिसिप्लिन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बिना कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो डिसिप्लिन रहने के लिए आपको बस अपने लाइफ में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं, जैसे रीडिंग करना, एक्सरसाइज करना या सुबह जल्दी उठना। यही छोटी चीज़ें बाद में बड़ा फर्क लाती है। ये चीज़ें लॉन्ग टर्म में आपको रिजल्ट्स देंगी। फिफ्थ, द गोल्डन वॉच। इन चारों चीज़ों के बारे में जानने के बाद जूलियन योगी रमन से पूछता है कि उस गोल्डन वॉच का क्या मतलब है। योगी रमन बताते हैं कि कोई इंसान दुबई में हो या इंडिया में या दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसके पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। समय एक बहुमूल्य वस्तु है और अपूर्य है, मतलब गुजारे हुए समय को बदला नहीं जा सकता। अपने समय को टालते मत रहो और अपने प्रायोरिटीज पर फोकस करो और एक के बाद एक काम करते रहो। सिक्स्थ, द रोज। योगी रमन आगे बोलते हैं कि कहानी में जब वो सुमो रेसलर बेहोश हो गया था तब वह पीले गुलाबों की खुशबू से उठ जाता है। वो रोज काइंडनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वर्चू का मतलब ये है कि हमें निस्वार्थ होकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरों को मदद करने से तुम्हें अंदर से बहुत खुशी होगी। सेवेंथ, द पाथ ऑफ डायमंड्स। सेवेंथ, द पाथ ऑफ डायमंड्स। जब सुमो पहलवान आखिर में उठता है तब उसे छोटे छोटे हीरो से सजा हुआ एक रास्ता दिखता है। ये हीरे और कुछ नहीं बल्कि जिंदगी के छोटे छोटे खुशियों के पल है जो तुम्हें खुशी देते हैं। आपको आपके लाइफ में हमेशा खुश रहना होगा। अपने आज में जियो। कभी भी अचीवमेंट्स के लिए खुशी सैक्रिफाइस मत करो। अपने हर एक दिन को अपने जिंदगी के आखिरी दिन के जैसे जियो। यही थे सिवाना सिस्टम के 7 वर्चूज। अगर इन 7 वर्चूज की शॉर्ट समरी बताने जाओ तो पहला है गार्डन, जो बताता है कि तुम्हें अपने माइंड को मास्टर करना होगा। दूसरा है लाइट हाउस, जो बताता है कि अपने लाइफ के पर्पस को फॉलो करो। तीसरा है सुमो रेसलर, जो बताता है कि काइजन नामक जापानीज फिलॉसफी को फॉलो करो। काइजन पर भी इस चैनल पर जल्द ही एक वीडियो आएगी। चौथा है लाल वायर की केबल, जो सिखाता है कि अपने लाइफ में डिसिप्लिन रहो। फिफ्थ है गोल्डन वॉच, जो बताता है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो। सिक्स्थ है गुलाब के फूल, जो बताता है कि दूसरों की सेवा करो। सेवेंथ है द पाथ ऑफ डायमंड्स, जो बताता है कि अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको अगली वीडियो में किस बुक की समरी चाहिए, उस बुक का नाम आप कमेंट में लिख सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।